तड़पते जिया को बिरहा सुनाई। Alright, hello, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, देखिए कौन आया है हमारे हंगामा ऑफिस में, तो थोड़ा हंगामा तो चाहिए। मेक सम नॉइज एवरीवन। जग्गू दादा, कैसे हैं आप? दिल ले ले, सबका जो शिफ्ट है वो खत्म हो चुका है, आपके लिए यहाँ रुके हैं। This overtime is brought to you by Jackie Shroff. Alright, ladies and gentlemen, हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो है hope. Today we are celebrating a film about hope. I'd like to take this opportunity, my name is Urmin, in welcoming the team of Life is Good. यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है। And इसी के साथ of the film आनंद शुक्ला, द म्यूजिक कंपोजर जिनके साथ आज हम एक म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं, मिस्टर अभिषेक रे। एंड मेक सम नॉइज फॉर जैकी श्रॉफ। एक क्विक Q&A सेशन हो जाए। वी हैव गॉट फ्रेंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले डायरेक्टर अनंत महादेवन जी को, टेल अस समथिंग अबाउट दिस फिल्म। क्या कॉन्सेप्ट थी एंड हाउ डिड इट ऑल कम टुगेदर? You want me to talk in English or Hindi? Anything that you're comfortable with. Can't hear you. हिंदी। किसी ने गुजराती बोला. Somebody has to provide subtitles. Anyway, what got this film together and what got all of us together was that we were all looking at life in a very different way. What happened to us in the last 3 years was something that was unprecedented, something that hasn't happened to this generation for the past 100 years. And everyone wanted to have a different look at life. And the manifesto that we wanted to give to the world is life is good, provided you look at it in the right perspective. Because every time you feel that something is going wrong, हर वक्त जब आपको लगता है कि कुछ खत्म हो रहा है तो हम गलत सोचते हैं। उस वक्त कुछ खत्म नहीं हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, अगर आप उसे ठीक से देख पाते हैं तो। So life comes a full cycle. Life is a new beginning. Never lose hope. This is a warm, rich, emotional, funny, musical film, and it is something that we have been missing for a lot of time. You haven't seen a film like this for a long time. So please take your children along. Don't forget them. It belongs to them as much as it belongs to you. So Life is Good from this Friday 9th in the cinemas. Please go and watch it. And I promise you, you won't regret it. Thank you. Please give it up for Mr. Anand. आनंद शुक्ला जी, आपसे पूछना चाहेंगे, Has life been good? Life is good. So, जैसा आनंद जी ने कहा कि जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। दूसरी बात, आफ्टर कोविड सब लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया है और मौत के बहुत करीब गए हैं। तो मेरा ये कहना है और फिल्म का ये कहना है, जो हमारी फिल्म का सार है, मौत को भी उतनी ही डिग्निटी के साथ देखना चाहिए जैसे हम जिंदगी को देखते हैं। थैंक यू।
वंडरफुल, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड मूविंग ऑन टू जैकी श्रॉफ, यार कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइज वंस अरे अगेन। नहीं रे। कैसे, क्या कमाल लग रहे हैं आप जग्गू दादा, क्या कहें हम, सीरियसली। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में आ रहे थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। ये मिला ना, मुझे बाद में भेज देना। अभी क्या बोलूं? बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अ प्रोजेक्ट लाइक दिस? Bliss. It was lovely. Anant, I respect a lot as an actor. We worked together in Gardish. And then as an actor, I watched him on stage a lot of times. He's brilliant. And then director, he's directed some great films. I was lucky that they selected me to play the part of this character. Thank you so much. And you too, Chief. And what beautiful music. Are you really sensitive man? Seriously. And thanks for singing the song for us. बाकी मेरे को तो मैं तो मजे लिया। एक अच्छी कहानी है, एक होप की कहानी है, एक नॉट गिविंग अप लाइफ की कहानी है। Just keep going on, dude. A lot of लफड़े, a lot of गम, रास्ते पे देखे तो अपना कम। So enjoy yourself and thank you for calling me a हंगामा। ओहो, बीड़ू मंत्रा हमें मिल गया है यहाँ पर। जैसे आपने कहा, द म्यूजिक इज द सोल एंड हैज प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल। प्लीज गिव अप फॉर दिस वंडरफुल म्यूजिशियन आउट हियर। अभिषेक थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हैविंग सच अमेजिंग सिंगर्स बीइंग पार्ट ऑफ दिस एल्बम, कुछ बताएं, हु आर द वंडरफुल सिंगर्स जिनकी आवाज हम सुनेंगे? इस एल्बम में आप पहली बार शायद पाएंगे दो अलग अलग जनरेशन के सबसे बेहतरीन वॉइसेस एक साथ। एक जनरेशन जिसके साथ मेरा सौभाग्य हो काम करने का। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द इंडस्ट्री बाय गुलजार साहब बाय कपल ऑफ वेरी वेरी स्पेशल एल्बम्स। मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि मेरे लिए कभी लता जी या आशा जी कोई गाना गाए। तो वो सपना अनंत महादेवन के कारण और आनंद शुक्ला जी के कारण इस फिल्म में पूरा हुआ। इसमें कुछ चुनिंदे गाने हैं, ठहराव वाले गाने हैं, लंबी रेस के घोड़े वाले गाने हैं, स्मार्ट गाने नहीं हैं, हार्डकोर मेलोडीज़ हैं। और मेरे लिए गाया है आशा भोसले जी ने, श्रेया घोषाल जी ने, शान ने, और एक गाना मेरा भी है। तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी फिल्मों का म्यूज़िक किया है, जैसे पान सिंह तोमर, साहिब बेबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक, कमर्शियल फिल्में, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में। लेकिन बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टूडियो में आके आपका खजाना जो सबसे नायाब हो उसको चुरा के ले जाए। तो एक ऐसे ही डायरेक्टर मेरे सामने खड़े हैं जो मेरे ख्याल से ही द 50% म्यूजिक डायरेक्टर हिमसेल्फ, क्योंकि इनके कान इतने खड़े हैं म्यूजिक मेलोडीज़ के मामले में कि फॉर एग्जांपल जो बैरी बद्रा मेरा गाना था वो मैंने लूजली अरेंज करके करीब 7 मिनट का गाना बना के रखा था। तो जब आनंद जी ने वो गाना फाइनलाइज किया, मैंने उनको बोला कि मैं इसको छोटा करना चाहूँगा फिल्म के हिसाब से, 4 मिनट का फॉर्मेट बहुत होता है। जैसे अभिषेक, डू नॉट टच द सॉन्ग। तो जो गाना आज आप रेडियो पे चल रहा है वो 7 मिनट का गाना है, जो अपने आप में बिकॉज ऑफ हिम आई केप्ट द एंटायर ट्रैक। तो माहौल ऐसा खूबसूरत म्यूजिकल सा है, आपके हाथ में माइक है और आपके वंडरफुल म्यूजिशियंस हमारे साथ डायस पर है, तो बनता है ना? बनता है गाइस। स्मॉल पीसेस ऑफ ईच सॉन्ग प्लीज हो जाए। check, check. A little reverb, please. Check, 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 check. Check, check, check. Violin level, please. बैरी
बदरा Feedback. Check, 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 check. God, please. Check, check, check. Check, 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 check. बैरी बदरा The voice is dry. Give me some reverb, please. Check, check. जब से गया तू बरसे नैना फिर भी है प्यास मेरे दिन रहना। मेरे कानों में सुर नहीं आ रहा है. आपने गिटार को बंद करके रखा है. लेवलिंग करेक्ट कीजिए. करेक्ट. वायलिन प्लीज. बैरी बदरा जब से गया तू बरसे नैना फिर भी है प्यास मेरे दिन रहना। बूंदों तरसे है कैसे मिले चेहरा। बैरी बदरा बैरी बदरा लगते ये मौसम जो आए जाए तड़पते जिया को बिरहा सुनाए। कसक इस दिल की कोई भी जाने ना। बैरी बदरा जब से गया तू बरसे नैना फिर भी प्यास मेरे दिन रहना। The other two songs, I'll just quickly perform the mukhras of it. हमारे बहुत ही खूबसूरत नामचीन singers साथ में आज है नहीं. This is Asha Bhosle on Ruth Bhige Tan, which is a symphony. Just the silver notes of the song. Voice sitting. हमारे साथ जीतू ठाकुर साहब हैं, one of the most brilliant violinists of Mumbai. आपने शाहरुख खान की मोहब्बतें ऐसे जितनी भी फिल्मों में सोलो वायलिन सुने होंगे सब इन्हीं के बजाए हुए हैं. और हमारे साथ है वेरी वेरी टैलेंटेड गिटारिस्ट चिंटू सिंह साहब. So this song, Anand ji, if you would like to say two sentences about Ruth Bhige Tan, आपने क्या सोचा था इस गाने के बारे में? जैसे अभिषेक ने कहा, मेरा भी एक सपना था लता जी या आशा जी के साथ कोई भी ऐसा गाना रिकॉर्ड करे जो मेरी फिल्म का हो, मेरी फिल्म के लिए हो. और ये वाकई एक ड्रीम कम ट्रू है कि आशा जी ने एग्री किया ये करने के लिए. लेकिन आशा जी को एक तरह से आशा जी हमेशा गाने को विजुलाइज करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कौन ये गाना गा रहा है स्क्रीन पे, क्या सिचुएशन है, ये गाना कैसा लगेगा, तो वो और उसमें चार चांद लगा सकती थी. लेकिन जैसे आप जानते हैं कि आजकल गाने कोई गाता नहीं है स्क्रीन पे, सारे बैकग्राउंड गाने होते हैं, सिंक नहीं, लिप सिंक नहीं होता है. तो
थोड़ा सा मुश्किल था मुझे उन्हें समझाने के लिए कि ये सिर्फ एक सिचुएशनल गाना है, एक मूड गाना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, बहुत ही अहम बात यह है कि एक सिम्फनी है। और आशा जी ने आज तक, जैसे अभिषेक ने बहुत सही कहा, एक सिम्फनी नहीं गाया था। सब कुछ गा चुकी थी वो इतने सालों में, लेकिन very strangely she hadn't sung a symphony. So for the first time, Asha ji sings a symphony, and this is about life. How life comes, departs, but comes back again. Life is a never-ending process. रुत भीगे तन घर आई थी is one of the most beautifully written and most, I would say, evocatively composed numbers of the year. Please listen to it, Abhishek himself. प्लेजर। इस गाने को बहुत खूबसूरत से शब्दों से पिरोया है मानवेंद्र जी ने, जिन्होंने मेरे लिए पान सिंह तोमर जैसे बहुत सी फिल्मों में लिखा है। तो आशा जी ने गाया है, गुस्ताखी माफ़ कीजिए क्योंकि मैं अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज़ अ फीमेल सॉन्ग। जीतू जी विल स्टार्ट विद द ओपनिंग नोट्स। रुत भीगे तन घर आई थी, पलके मूंदे वापस हो जाएगी, जो गई तू दे गई, एक लम्हे में लिपटी जिंदगी। रुत भीगे तन घर आई थी, पलके मूंदे वापस हो जाएगी, जो गई तो दे गई, एक लम्हे में लिपटी जिंदगी। तो जिंदगी के जो बदलते हुए मौसम है उसका गाना है ये। रुत भीगे तन घर आई थी, पल के मूंदे वापस हो जाएगी, जो गई तो दे गई, एक लम्हे में लिपटी जिंदगी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कॉल्ड पलकों के पालने, जिसको गाया है श्रेया घोषाल ने, और इसका एक और वर्जन है जो शान जी ने गाया है। इट्स अ जैज, लैटिन जैज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन। और जो आनंद जी की खूबसूरत फिल्म है उसमें एक रिश्ता है बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट जाकिदा एंड अ लिटिल चाइल्ड। एक ऐसे इंसान जो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे है जहां उसे लगता है कि आगे कुछ रास्ता ही नहीं बचा। उसकी जिंदगी में अचानक आती है एक खूबसूरत नन्ही सी बालिका, जिसके साथ एक अनहोना सा रिश्ता जो है वो शुरू हो जाता है। और इस रिश्ते के जो अलग अलग पड़ाव हैं, इस रिश्ते के जो अलग अलग मोड़ हैं, खूबसूरत लम्हे हैं, उनको हमने पिरोया है इस गाने में। पलकों के पालने में, आंखों के झूले में एक सपना पला। तो दिस सॉन्ग इज अबाउट अ ड्रीम विच टेक्स बर्थ इन योर आइज एंड इट वेट्स फॉर द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे टू टेक फ्लाइट एंड द ड्रीम राइड्स दैट। इस गाने को लिखा है निवेदिता जोशी ने, जो बहुत ही ज्ञानी मुरली मनोहर जोशी की बेटी है। शी हैज रिटन दिस सॉन्ग एंड आई हैव ट्राइड टू कंपोज इट। आनंद जी विल टेल यू 2 lines about the song. The song is about a relationship that grows with age, from the time a little soul comes into the life of a man who thinks that there is no life left. So it's the growing up of a middle-aged man with a little girl who has hardly seen life but who teaches him about life. And this beautiful relationship
that grows from the age of 6 to 13 to the 20s, and what happens and how relationships can change your life, whether it's a little girl or whether it's anyone else. A beautifully, once again, a very beautifully composed number, and very beautifully sung by Shreya Ghoshal, and the male version by Shan. But today we'll have Abhishek sing it for you. Thank you, Anandji. Check, 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 check. Pleasure. I'd like Jackie Dada to say 2 words about the music of the film. I'll be honored. बिड़ू बहुत भारी, बहुत भारी, दो नहीं बहुत ऊंचा है तू बोलने की जरूरत नहीं, मैं बंदर है अदरक का स्वाद जानता हूँ मगर थोड़ा बहुत ऊंचा है, मैं अकेला नहीं, मेरे ख्याल से सबको पसंद आया, कोई घर नहीं गया, जो गए क्योंकि वड़ा पाव ये वो भूख लगी है सबको, but the song is soulful, it's beautiful, it's melodious. Like you said, there's no tricks out there, there's nothing, there's just soul. There's a soul, there's a feel. तो क्यों तारीफ सुन रहे हैं मेरे मुंह से? I think I'm going to add to the fact that जैसे आपने कहा कि लंबी रेस के गाने हैं, वाकई में ये सुनकर लगा ही लंबी रेस के गाने। बहुत खूब। Congratulations. Please give it up for Abhishek. I'm honored to have your music, my brother. My pleasure. Jackie has worked with the finest, starting from Rahul Dev Burman to every possible greatest composer. तो उनकी जुबान से ये बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं आनंद शुक्ला जी, वो 2 लफ्ज़ कहें म्यूजिक के बारे में। मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? जितने इमोशनल मैं देख रहा हूँ आप लोग हो रहे हैं, सो माहौल वैसे ही बता रहा है कि म्यूजिक में क्या है। एक ऐसा जो सॉन्ग है बैरी बदरा, तो मैं और आनंद जी अभिषेक जी के स्टूडियो में बैठे और वो गाना हमने सुना, ये देने से मना कर दिए कि नहीं ये मैं नहीं दे सकता हूँ। और उसके बाद में फिर हमारी
काफ़ी डिस्कशन हुई, नहीं चाहिए तो यही गाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी फिल्म का जो फील है वो इन गानों से आप महसूस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच दादा। आपने अभी आनंद जी गोवा में थे और मैं प्रीव्यू कर रहा था, तो प्रीव्यू करते करते मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। सो जो फील दादा ने दिया है इस फिल्म के अंदर में, इट्स अमेजिंग। मतलब मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं बोल करके। मैं प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं अपनी फिल्म की तारीफ कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे फिल्म तो ज़्यादा अच्छे से फील कर सकेंगे। गानों से आपको एहसास हो ही चुका होगा। सो थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच आनंद जी, thank you so much Abhishek ji. Thank you so much. We'd like to also request our friends from the media, if you all have any questions, well, please go ahead. Yes. आपकी मतलब इमेज इस फिल्म से कंसोलिडेट होगी, एक म्यूजिकल हीरो जो आपको कभी माना नहीं गया, लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हीरो से लेके रंगीला से लेके 1942 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट हैव यू टू